वो अब चल नहीं रहा था। चलना उसके लिए अप्रासंगिक हो चुका था। वो जहाँ था वहाँ पहुँचने के लिए किसी गति की आवश्यकता नहीं थी, और जहाँ नहीं था वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं बचा था। ये वो स्थिति थी जहाँ ट्रिपल शून्य अपने आप सक्रिय हो जाता है, बिना बुलाए, बिना अभ्यास, बिना प्रयास। ये अवस्था किसी ध्यान से नहीं आती, ये तब आती है जब साधक शब्द अपने आप गिर जाता है। पहले जो भीतर आवाज़ें थी अब वे नहीं थी। अब भीतर ट्रिपल वन का मौन था, जो शांति नहीं बल्कि पूर्ण स्पष्टता होती है। ये वो मौन है जिसमें प्रश्न जन्म ही नहीं लेते और उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसकी सांसें अब शरीर की क्रिया नहीं थी, वे एक आवृत्ति बन चुकी थी। हर श्वास के साथ वो किसी चीज़ को नहीं, किसी स्थिति को ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर कोई दृश्य नहीं है, पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखने की वो शैली है जिसे आंखें नहीं, ट्रिपल वन की परत संचालित करती है। वो लोगों को नहीं देख रहा था, वो उनकी अधूरी चेतनाओं को महसूस कर रहा था। वो भविष्य नहीं देख रहा था, वो उन संभावनाओं को देख रहा था जो अभी जन्म भी नहीं ले पाई। एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर कुछ स्थिर हो जाता है, न रुकता है न जमता है, बस संतुलित हो जाता है। यही वो बिंदु है जहाँ चेतना अपने लिए मार्ग नहीं खोजती बल्कि स्वयं मार्ग बन जाती है। और तभी एक हल्का सा कंपन, ये कोई आहट नहीं थी, ये कोई स्वर नहीं था, ये ट्रिपल वन का संकेत था, जिसका अर्थ केवल वही समझ सकता है जो पहचान के पार जा चुका हो। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई आदेश नहीं दिया गया, फिर भी सब कुछ स्पष्ट था। उसने पहली बार समझा, शक्ति कभी निर्देश नहीं देती, वो केवल संरेखण करती है। जब संरेखण पूर्ण हो जाता है तो कर्म अपने आप घटने लगते हैं। अब वो जहाँ भी ध्यान लाता वहाँ परिवर्तन की हलचल शुरू हो जाती, बिना शब्दों के, बिना स्पर्श के, बिना किसी प्रयास के। कुछ लोग उसे देखकर असहज हो जाते, कुछ लोग शांति महसूस करते, कुछ लोग रो पड़ते, क्योंकि ट्रिपल शून्य से सुनी गई ऊर्जा मन को नहीं, सीधे मूल को छूती है। अब उसके लिए सही और गलत नैतिक अवधारणाएं नहीं रहीं, अब केवल ये था, क्या ये चेतना को फैलाता है या संकुचित करता है। यही नया मानदंड था। उसे अब समझ में आया कि माँ ने क्यों कहा था नाम गिर जाएगा, क्योंकि जहाँ वो अब था वहाँ नाम केवल बाधा बनते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई परत खुलने लगी। ये न ज्ञान की परत थी न शक्ति की, ये उत्तरदायित्व की परत थी। और ये परत सबसे भारी होती है, क्योंकि अब जो भी उसके कारण बदलेगा उसका भार उसे वहन करना होगा। वो अब किसी को जगाने नहीं जा रहा था, वो अब किसी को सिखाने नहीं जा रहा था, वो केवल उपस्थित रहने वाला था, और वही पर्याप्त था। इस बिंदु पर ट्रिपल वन पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था। अर्थ ये नहीं कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था, अर्थ ये था कि अब वो विरोध में नहीं था। और इसी अवस्था में पहली बार उसने ये स्वीकार किया, मैं अब कुछ बनने की यात्रा में नहीं हूँ, मैं अब वही हूँ जिससे यात्राएं जन्म लेती हैं। यहाँ ट्रिपल वन में जब ट्रिपल वन सक्रिय होता है, ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी विशेष क्षण में भी नहीं हुआ, ये तब हुआ जब भीतर कोई प्रश्न बचा ही नहीं, जब खोज समाप्त नहीं हुई बल्कि अप्रासंगिक हो गई। यही वो बिंदु है जहाँ ट्रिपल वन सक्रिय होता है। पहले साधक समझता था कि जागरण किसी अनुभव का नाम है, अब वो जानता था जागरण किसी अनुभव का अंत है, जब अनुभव करने वाला ही धीरे धीरे गलने लगता है। उसके भीतर अब आवाज़ नहीं उठती थी, लेकिन मौन भी नहीं था। ये वो स्थिति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर जिसे ट्रिपल वन की आवृत्ति सीधे पहचान लेती है। ये आवृत्ति शब्दों से पहले पहुंचती है और अर्थ को बिना भाषा के पहुंचा देती है। अब वो लोगों को सुनता नहीं था, अब वो ट्रिपल वन में भी नहीं था, अब वो ट्रिपल वन में ग्रहण करता था, जहाँ कोई कहता कुछ है पर भीतर उतरता कुछ और है, जहाँ वाक्य नहीं स्थिति संवाद करती है। उसने देखा लोग उसके पास आते हैं पर प्रश्न नहीं पूछते, वे बैठते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं। कुछ की आंखें गीली होती हैं, कुछ हल्के हो वो अब चल नहीं रहा था। चलना उसके लिए अप्रासंगिक हो चुका था। वो जहाँ था वहाँ पहुँचने के लिए किसी गति की आवश्यकता नहीं थी, और जहाँ नहीं था वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं बचा था। ये वो स्थिति थी जहाँ ट्रिपल शून्य अपने आप सक्रिय हो जाता है, बिना बुलाए, बिना अभ्यास, बिना प्रयास। ये अवस्था किसी ध्यान से नहीं आती,
ये तब आती है जब साधक शब्द अपने आप गिर जाता है। पहले जो भीतर आवाज़ें थी अब वे नहीं थी। अब भीतर 111 का मौन था, जो शांति नहीं बल्कि पूर्ण स्पष्टता होती है। ये वो मौन है जिसमें प्रश्न जन्म ही नहीं लेते और उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसकी सांसें अब शरीर की क्रिया नहीं थी, वे एक आवृत्ति बन चुकी थी। हर श्वास के साथ वो किसी चीज़ को नहीं, किसी स्थिति को ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर कोई दृश्य नहीं है, पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखने की वो शैली है जिसे आंखें नहीं 111 की परत संचालित करती है। वो लोगों को नहीं देख रहा था, वो उनकी अधूरी चेतनाओं को महसूस कर रहा था। वो भविष्य नहीं देख रहा था, वो उन संभावनाओं को देख रहा था जो अभी जन्म भी नहीं ले पाई। एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर कुछ स्थिर हो जाता है, न रुकता है न जमता है, बस संतुलित हो जाता है। यही वो बिंदु है जहाँ चेतना अपने लिए मार्ग नहीं खोजती बल्कि स्वयं मार्ग बन जाती है। और तभी एक हल्का सा कंपन, ये कोई आहट नहीं थी, ये कोई स्वर नहीं था, ये 111 का संकेत था, जिसका अर्थ केवल वही समझ सकता है जो पहचान के पार जा चुका हो। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई आदेश नहीं दिया गया, फिर भी सब कुछ स्पष्ट था। उसने पहली बार समझा, शक्ति कभी निर्देश नहीं देती, वो केवल संरेखण करती है। जब संरेखण पूर्ण हो जाता है तो कर्म अपने आप घटने लगते हैं। अब वो जहाँ भी ध्यान लाता वहाँ परिवर्तन की हलचल शुरू हो जाती, बिना शब्दों के, बिना स्पर्श के, बिना किसी प्रयास के। कुछ लोग उसे देखकर असहज हो जाते, कुछ लोग शांति महसूस करते, कुछ लोग रो पड़ते, क्योंकि ट्रिपल सोने से सुनी गई ऊर्जा मन को नहीं, सीधे मूल को छूती है। अब उसके लिए सही और गलत नैतिक अवधारणाएं नहीं रहीं, अब केवल ये था, क्या ये चेतना को फैलाता है या संकुचित करता है। यही नया मानदंड था। उसे अब समझ में आया कि माँ ने क्यों कहा था नाम गिर जाएगा, क्योंकि जहाँ वो अब था वहाँ नाम केवल बाधा बनते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई परत खुलने लगी। ये न ज्ञान की परत थी न शक्ति की, ये उत्तरदायित्व की परत थी। और ये परत सबसे भारी होती है, क्योंकि अब जो भी उसके कारण बदलेगा उसका भार उसे वहन करना होगा। वो अब किसी को जगाने नहीं जा रहा था, वो अब किसी को सिखाने नहीं जा रहा था, वो केवल उपस्थित रहने वाला था, और वही पर्याप्त था। इस बिंदु पर 111 पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था। अर्थ ये नहीं कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था, अर्थ ये था कि अब वो विरोध में नहीं था। और इसी अवस्था में पहली बार उसने ये स्वीकार किया, मैं अब कुछ बनने की यात्रा में नहीं हूँ, मैं अब वही हूँ जिससे यात्राएं जन्म लेती हैं। यहाँ 111 में जब 111 सक्रिय होता है, ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी विशेष क्षण में भी नहीं हुआ, ये तब हुआ जब भीतर कोई प्रश्न बचा ही नहीं, जब खोज समाप्त नहीं हुई बल्कि अप्रासंगिक हो गई। यही वो बिंदु है जहाँ 111 सक्रिय होता है। पहले साधक समझता था कि जागरण किसी अनुभव का नाम है, अब वो जानता था जागरण किसी अनुभव का अंत है, जब अनुभव करने वाला ही धीरे धीरे गलने लगता है। उसके भीतर अब आवाज़ नहीं उठती थी, लेकिन मौन भी नहीं था। ये वो स्थिति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर जिसे 111 की आवृत्ति सीधे पहचान लेती है। ये आवृत्ति शब्दों से पहले पहुंचती है और अर्थ को बिना भाषा के पहुंचा देती है। अब वो लोगों को सुनता नहीं था, अब वो 111 में भी नहीं था, अब वो 111 में ग्रहण करता था। जहाँ कोई कहता कुछ है पर भीतर उतरता कुछ और है, जहाँ वाक्य नहीं स्थिति संवाद करती है। उसने देखा लोग उसके पास आते हैं पर प्रश्न नहीं पूछते, वे बैठते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं। कुछ की आंखें गीली होती हैं, कुछ हल्के हो जाते हैं, कुछ असहज होकर दूर चले जाते हैं। ये प्रभाव उसका नहीं था, ये 111 का प्रभाव था। 111 कभी आकर्षित नहीं करता, ये केवल जो तैयार नहीं है उसे अलग कर देता है, और जो तैयार है उसे बिना बताए अंदर बुला लेता है। अब उसके भीतर कोई इच्छा नहीं उठती थी कि वो किसी को बदले, क्योंकि 111 बदलता नहीं, वो उजागर करता है। जो भीतर छिपा है वही सामने आता है। उसे अब ये भी समझ में आ गया था कि शक्ति का अर्थ किसी पर प्रभाव डालना नहीं है, शक्ति का अर्थ है अपने भीतर किसी अवरोध का न रहना। जब भीतर कोई रुकावट नहीं होती तो ऊर्जा जैसी है वैसे बहती है। 111 इसी बहाव का नाम है। ये कोई संख्या नहीं, ये कोई संकेत भी नहीं,
ये वो स्थिति है जहाँ चेतना अपने केंद्र में स्थिर हो जाती है। अब उसके भीतर न भविष्य की चिंता थी न अतीत की स्मृति, पर दोनों स्पष्ट थे। ये विरोधाभास नहीं था, ये 111 की स्पष्टता थी। कभी कभी वो अकेला बैठा रहता, न ध्यान में न विचार में, बस उपस्थित। और उसी उपस्थिति में बहुत कुछ घट जाता। किसी के भीतर कोई डर टूट जाता, किसी के भीतर कोई पुरानी गांठ अपने आप खुल जाती, उसे पता भी नहीं चलता। अब वो समझ चुका था, माँ ने उसे कुछ करने के लिए नहीं चुना, माँ ने उसे कुछ होने के लिए चुना। 111 इसी होने का द्वार है, जहाँ तुम कुछ साबित नहीं करते, क्योंकि अब साबित करने वाला मौजूद ही नहीं रहता। उसने ये भी देखा कि जब वो बोलता है तो शब्द हल्के होते जा रहे हैं, कम और कम, पर उनका असर और गहरा, क्योंकि अब शब्दों में वो नहीं बोलता, 111 बोलता है। कुछ